नमस्कार दोस्तों, मैं गोकुल वार का आपका हमारा मीडिया में स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम पहुँच गए डालिम तल्ला। जी हाँ, डालिम तल्ला दो चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है डालिम तल्ला। एक तो यहाँ पे आपको बाबा श्याम का मंदिर है और दूसरा ये मेरे पीछे आप एक प्याऊ देख रहे होंगे। ये प्याऊ आपको बता दें, ये कलकत्ते का पहला प्याऊ है। जी हाँ, कलकत्ते का पहला ड्रिंकिंग प्याऊ है। ड्रिंकिंग वाटर कूलर इसमें लगाया गया है, कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर कूलर। जी हाँ, जहाँ पे इसमें ठंडा शीतल पेयजल मिलता है। इस ठंडा शीतल पेयजल को बनाने में जिनको हाथ है वो है हमारे साथ आप देख रहे खड़े हैं श्री प्रभु दयाल जी साबू। आइए इनसे जानते हैं और संक्षिप्त में इस प्याऊ के बारे में। बंधुओं, ये सर्वप्रथम प्याऊ लगी थी हमारी 4 जुलाई 2010 को और इसके डोनर हैं श्री सुनील कुमार जी धानुका, सन ऑफ श्री सावरमल जी धानुका। तो ये प्याऊ हम लोगों का पार्षद से शुक्ला भोर के परमिशन से इस प्याऊ को लगाया गया था, जिसमें उन्होंने अपना रिटर्न परमिशन दिया था कि इस जगह आप प्याऊ बिना किसी चार्जेज के और इलेक्ट्रिक फ्री और वाटर फ्री ये सुविधा सदैव के लिए आपके पास रहेगी। उसके बेसिस पर इस प्याऊ को हम लोगों ने लगाया और इसका मेंटेनेंस हम रेगुलर कर रहे हैं। और इसके पीछे में इसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमने एक गार्डन भी तैयार किया है, जो गार्डन का भी हम लोग पूरा मेंटेनेंस करते हैं। ये प्याऊ डे एंड नाइट सभी को ठंडा जल प्रदान करती है और सभी आने वाले यहाँ पर कम से कम एक ऑटो स्टैंड है जिसमें 50-60 ऑटो खड़े रहते हैं, टैक्सियाँ खड़ी रहती है। ये एक बहुत बड़ा माने रिनाउंड एरिया है, गोवा बागान एरिया है, जो कलकत्ते का सेंट्रल कलकत्ता में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, जहाँ इस प्याऊ को हमने लगा के कार्य का शुभारम्भ किया और जो आज ठीक तरह से चल रहा है। और इसके बाद में एक एक करके हमने जो मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ 74 मशीनें हम लोगों ने ठंडे पानी की लगाई। कैसे दावा कर सकते हैं कि ये प्रथम प्याऊ है कलकत्ते का? ये सर्वप्रथम प्याऊ है। किस बेसिस पे आपका कहना है कि ये कलकत्ते का सर्वप्रथम प्रथम प्याऊ मैनुअल के अलावा यही है। मैनुअल प्याऊ काशी विश्वनाथ की टूटी भांगी बहुत सी पहले पड़ी थी, लेकिन ऐसे ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा पानी निकाल करके और पानी का खाली सुबह और शाम केवल 10 मिनट के लिए पानी को चला देना, बाद में 10 मिनट बाद में पानी को बंद कर देना, फिर शाम को 10 मिनट अगर ज़रूरत हो तो पानी को चला देना, फिर बंद कर देना। और सारे दिन भर जो भी पानी पीने के लिए जिनको ज़रूरत होती है वो पानी इसके अंदर में लेते रहते हैं। और इसमें ज़्यादा किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं रहती है। खाली व्यक्ति विशेष हमको समय समय पर इस बात की जानकारी देता रहता है कि इस प्याऊ में ये खराबी हुई, इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम है, प्लम्बर का प्रॉब्लम है, अपने वाटर टैंक का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। और इसके बाहर से जो बहुत से लोग आकर के पोस्टर लगा देते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। स्ट्रिक्ट नो बिल्स के हम लोग बिल भी लगाते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा आदमी है जो इस कार्य को करता रहता है। हमने 2-2, 3-3, 4 आदमी तो खाली मेंटेनेंस के लिए जो डे नाइट सुबह से लेकर शाम तक ये घूमते रहते हैं कि उनको आउटर क्लीनिंग करते रहते हैं। आउटर क्लीनिंग फॉर द शो ऑफ माने प्याऊ बहुत ज़रूरी है। जितनी प्याऊ लगी हुई है, आपको अगर कभी भ्रमण करने का मौका लगा देखेंगे कि सभी प्याऊओं के बाहर में इतने पोस्टर लगे हुए कि प्याऊ पूरी ढक जाती है। प्याऊ का पता नहीं रहता है कि प्याऊ कहाँ से कैसे क्या है। लेकिन हम लोग इस कार्य का विशेष ध्यान रखते हैं और इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो डोनर ने जो प्याऊ लगाई, हालांकि हमारा उनके साथ में उस टाइम हमको जानकारी नहीं थी कि हमको मेंटेनेंस का देना पड़ेगा, लेकिन वो इतने मैं कहता हूँ दयालु और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो उस कार्य की क्षमता को और कार्य की ज़रूरत को समझ के उन्होंने हमको साथ में सहयोग किया और लगातार सहयोग करते आ रहे हैं कि एक प्याऊ का 3 लाख 4 लाख रुपया लगाने के बाद में अगर वो नहीं चलती है तो वो कहते हैं कि इसके लिए हम 10,000 रुपये अगर सालाना व्यय भी करते हैं और हमारी प्याऊ चलती रहे, इससे बड़ा और क्या उपलब्धि होगी। और वो अपने बहुत से अपने पूर्वजों के नाम से लगाते हैं, कभी कभी अपने यादगार के लिए लगाते हैं। ऐसे ऐसे करके सभी प्याऊ और सारे में हम लोगों ने जितने भी प्याऊ के अंदर में जो भी साइन बोर्ड रहते हैं पत्थर पे लगे रहते हैं और उसमें हमारा पार्षद का नाम भी जरूर रहता है कि उनके परमिशन से ही हम ये कार्य करते हैं, बिना परमिशन से कोई काम नहीं करते हैं। जी, तो सरकारी दस्तावेज के हिसाब से आपके पास रिटर्न में है कि ये प्रथम प्याऊ है? हमारे पास जितने भी जगह में जिस वार्ड में जो पार्षदों ने इस प्याऊ को लगाया उनके सब के हमारे पास में लेटर्स उपलब्ध हैं। जैसे आप मेरे साधन पांडे के थे, शशि पांजा के थे, अत्यंत घोष के थे, मानी जितने भी है, संतोष पाठक है जिन्होंने सबसे बड़ी प्याऊ लगवाने दी हमको 33 नंबर कैनिंग स्ट्रीट में, जो 4 नल की है और 4 नल के अंदर में वो 5.5 लाख रुपये उसमें खर्चा हुआ। और जो प्राइम लोकेशन माने 33 चूड़ी मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट है और उसमें महेंद्र कुमार जी लोनिया ने इस कार्य में हमको बहुत सहयोग दिया और उन्होंने अपना दान दे करके और
अर्थ का दान दे करके उन्होंने उस प्याऊ को बनवाया, जिसको बनाने में हमको 2 महीना लगा था। कितना और लगभग इस और इसी प्याऊ उन्हीं के द्वारा एक प्याऊ और लगी, जो आपको शोभा बाजार मेट्रो पे लगी है, उनके घर के बाहर में, वो भी महेंद्र कुमार जी लोनिया के द्वारा लगाई गई है। और विशेष जानकारी हो तो हम लोग जानकारी लेते रहते हैं और देते रहते हैं, और उनके कारण से हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिलती हैं। हमारे धीरे धीरे हमको एक जगह हम लोगों ने आदमी को अपॉइंट कर रखा है, जो कॉरपोरेशन के पार्षद के अपॉइंटेड व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, जो पीछे में या तो बैठते हैं और या उनकी हमारे पास में पूरी बायोडाटा रहता है, जो इस कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। उनके बिना मदद के हम इस प्याऊ को नहीं चला सकते। सबसे योगदान उनका है। कितना खर्चा आता है इस प्याऊ को बनाने में, कितना खर्चा आया कम से कम तो सुनिए 2010 में एक सुविधा उपलब्ध थी कि जो कंस्ट्रक्शन काम था कॉरपोरेशन वालों ने हमको फ्री करा के दिया, इसलिए उस टाइम हमारा खर्चा आता था 60, 70, 80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये, ज़्यादा और कुछ बड़ी मशीन लगाए तो 1 लाख रुपये। बाकी जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम था, इसकी टाइल्स का काम था, वो सारा का सारा काम जो कुछ हमारी शुरू में जो 25-30 प्याऊ लगाई गई थी, उनमें सभी का सहयोग मेरे कॉरपोरेशन ने किया। तो हम लोग अपनी प्याऊ में आज भी हम लगाते हैं या उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन लगाया गया, हमारी हर प्याऊ में लिखा रहता है कि कंस्ट्रक्टेड बाई KMC, चाहे हमारा लगे या उनका लगे, लेकिन ये उनकी धरोहर है। हमने एक बार इसमें लगा दिया है, बाद में ये हमारी कोई अमानत नहीं है, बल्कि हमारा कार्य तो है कि हम इसको सही सलामत रखें। और उनका सहयोग में हमारे पार्षदों का सभी का सहयोग मिलता रहता है। इलेक्ट्रिक लाइन नहीं देते, इलेक्ट्रिक लाइन देते हैं, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसकी सुविधा देते हैं। और सबसे बड़ी सुविधा तो उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की है, बिजली और पानी। अगर बिजली पानी हमको सुलभ नहीं हो तो वो प्याऊ नहीं चलेगी, लेकिन हमारे लिए ये सुविधा है बोल के हमने 74 तक लगाई। उसके बाद में प्याऊ लगाने के बाद में ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति इस कार्य के लिए आए, उन्होंने 300-400 की प्याऊ भी लगा चुके हैं गली में और में इधर उधर। तो वहाँ उन्होंने बिजली का प्रश्न उठा लिया। उनकी जितनी प्याऊ लगी आज, जितने भी उनकी सबकी सब मीटर से लगी हुई है, उनका इलेक्ट्रिक बिल आता है, उनको इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमारे पास में उनका ज़रा लिखित प्रमाण है और समय समय पर हम उनसे मिलते रहते हैं, पूजा वगैरह के लोकेजन में हम उनको कुछ मिलते रहते हैं उनसे और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। यही नहीं, उनका हमारे पास में पार्षदों का और पार्षद के असिस्टेंटों का, जो भी काउंसिलर है, उनका हमारे पास में हर महीने में सैकड़ों फ़ोन आते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कहते हैं, या और हमारे सहयोग से हम उनको कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं कर सकते, आप उसको करा के हमसे रेमुनरेशन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास में MC का पैसा आया हुआ है। तो कॉरपोरेशन के अंदर में बहुत ज़्यादा तौर पर प्लम्बर भी उनके पास में, इलेक्ट्रीशियन भी है और राजमिस्त्री भी है, वो हमको पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन हम उनके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो पहला प्याऊ आपने जब बनाया 2010 में, कहाँ से ऐसी आपकी प्रेरणा मिली और किस सोच से आपने ये प्याऊ बनाया 2010 में? देखिए, हम लोगों की सोच और समझ इस प्याऊ के लिए इसलिए आया कि हम लोग जब बाहर घूमते फिरते रहते हैं, सैकड़ों प्याऊ काशी विश्वनाथ की बनी हुई थी, लेकिन वो मैनुअल थी और काठ में बनी हुई थी, और जिसमें उनका रेमुनरेशन इतना कम रहता था कि वो प्याऊँ सभी की सब बंद हो गई। बहुत सी प्याऊँ तो हमारी उनके स्थान में बनी है परमिशन लेकर के। और ये कॉन्सेप्ट आया कि इस प्याऊ को, इन प्याऊँ को, जो ठंडा प्याऊ के प्याऊ काशी विश्वनाथ वो जल की सप्लाई करते हैं, कि प्याऊ के रूप में वो नहीं दे पा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस कार्य को हम लोगों को करना चाहिए। तो हमारे सदस्य जो पहले अभी भी हैं, एक हमारे श्री विमल कुमार जी बढ़िया, जो हमारे माने हमारे सदस्य हैं, उनके कहने के अनुसार हमको एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि इस कार्य को हम लोगों को शुभारंभ करना चाहिए। और धीरे धीरे हम अपने एरिया में 4 प्याऊ लगा चुके, जो एक प्याऊ हमारे डालिम तल्ला में है, दूसरी डालिम तल्ला में है, दूसरी 8 नंबर डालिम तल्ला श्याम मंदिर के पास में है, तीसरी साहित्य परिषद 16 नंबर जो हमारे एरिया से कनेक्टेड है, चौथा सनफ्लावर नर्सिंग होम जिसमें श्री नंदलाल जी टुवानी के द्वारा लगाई गई थी। ऐसे करके हम लोगों ने रिकवरी नर्सिंग होम पे एक प्याऊ लगाई। ऐसी कितनी प्याऊ लगाई हम लोगों ने, जो अभी भी पूरे ठीक तौर से चल रही है। और सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके अनुसार हम लोग एक एक जो प्याऊ को जो देखने वाला होता है उसको पूरा हम लोग रेमुनरेशन देते हैं, और वो हमको पूरा उसकी मेंटेनेंस करता है और समय समय पर हमको जानकारी देता रहता है। इसके बेसिस पर ही आज ये सभी प्याऊँ ठीक रूप से चल रही है। संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्री माधव जी बुगना है और सचिव श्री विकास जैन है एवं ट्रेजरर श्री संदीप कुमार शर्मा है। प्रभुदयाल साबू लोगों ने, आप लोगों के सहयोग से कार्य हुआ और आगे भी कार्य होता रहेगा। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताए थे
कलकत्ते का सबसे पहला प्याऊ लेके आए थे दिखाने। जी हाँ, ये है डालिम तल्ला का कलकत्ते का सबसे पहला ठंडा शीतल पेयजल पिलाने वाला प्याऊ। आप भी यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं। डालिम तल्ला स्थित है ये बरतल्ला थाना से आप अंदर आएंगे, आते हुए डालिम तल्ला में आप आएंगे, उस कॉर्नर पे ये प्याऊ स्थित है। आप देख सकते हैं इस प्रथम प्याऊ को, जो प्रेरणा स्रोत श्री प्रभुदयाल साबू जी द्वारा निर्मित किया गया था। और मैं कैमरामैन राजू के साथ हमारा मीडिया से गोकुल मार्का, नमस्कार।